अस्सलामु अलैकुम। लो जी, कित्थे गए असूल ते कित्थे गई गल्लां। पीटीआई के असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को दावत दी है कि आएँ, अपोजिशन में आ जाए, मिल के अदम एतमाद की कोशिश करते हैं। अच्छा, पीटीआई वाले वैसे बेचारे हैं मस्कीन है। जितों इमदाद मिले, इंडिया से कोई इमदाद की आ जाए, कोई इसराइल से आ जाए, कोई मैं कहता हूँ कहीं से भी कोई आ जाए ना, कहते हैं वेलकम वेलकम वेलकम। इन्हें देखो कितने असूल है जी। जरदारी का वड्डा चोर है, शहबाज शरीफ निक्का चोर है, जरदारी वड्डा चोर है, नवाज शरीफ वड्डा डाकू है, शहबाज शरीफ छोटा डाकू है, जरदारी उन्होंने तो ही वड्डा डाकू है। कितने गई वो गल्लां। आज 3 दफ़ा उन्होंने कहा है असद कैसर ने कि हम पीपल्स पार्टी को मिल के अपोजिशन में आने का वेलकम करते हैं, गैर मशरूत तौर पे करते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ, हमारे साथ मिल के आएँ, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करते हैं। यानी कि आप सुने, और गैर मशरूत, यानी कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो बनाओ, हम आपके साथ हैं। गल तो सर जी मुक्की नहीं पई। ये हालात हो गए हैं पीटीआई के, कसम से समझ नहीं आती कि इन बेचारों को क्या तकलीफ़ है यार। इन्हों का की हाल, इन्हों का की है, इनका कोई हाल नहीं। मैं कहता हूँ अफ़गानिस्तान से इमदाद आ जाए, इंडिया से आ जाए, इसराइल से आ जाए, कहीं से आ जाए, ये कहते ना असी वेलकम कहना जी। तो ये हालात सर जी, हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। ये तो इनका हाल है। अब इसके ऊपर ज़रा तबसरा करें ना यूथिए, कि आप पीपल्स पार्टी को दावत दे रहे हैं कि आओ मिल के हुकूमत करते हैं, मिल के इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करते हैं, मिल के सारा कुछ करते हैं, है ना। असूल किथे वड़ गए जी ताड़े? असूल किथे गए तुहाडे? असूल की बात करें ना। आप तो कहते थे हाँ, इमरान कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। ये क्या है? हुण इमरान का बयान अंदरों आ जाएगा, ए असद कैसर का ज़ाती बयान है। वो सर जी इनका दीन ईमान ही नहीं है किसी बात पे भी। कोई बात इमरान कह दे तो कहते जी मैं राती थोड़ा जा सूटा ला बैठा सा ज़्यादा, वो इस वास्ते मैं बयान देता है, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। और जो अलीमा बीबी है वो कहती है नहीं जी नहीं, साढ़े तो यह गल असी तो कीती नहीं। राजा सलमान अकरम राजा कहता है जी हम अलीमा को नहीं मानते, अलीमा कहती है हम उनको नहीं मानते, अमीन गंडापुरी को नहीं मानते। ये क्या है? ये चूं चूं का मुरब्बा है, ये खिचड़ी है, और ये भागते चोर की लंगोटी है, और ये आखिरी दमों पे आए हुए हैं बेचारे। बस चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। ये चरागे सहर हैं, अब इनकी कोई वक़्त हैसियत नहीं है। असूल क्या होता है मैं आपको बताऊं? असूल ये होता है, अभी ये बातें चल रही हैं जनाब अली, आपको पता है पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ मलेशिया जाने से पहले नवाज़ शरीफ के सामने रोए हैं कि जनाब मरीम नवाज़ मेरी नाव डुबोने लगी है, ये क्या होने लगा है। मरीम नवाज़ ने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। नवाज़ शरीफ ने क्या कहा है? नवाज़ शरीफ का भी यही मौक़िफ़ है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, मेरी बेटी माफ़ी नहीं मांगेगी। किस चीज़ की माफ़ी? किस नाकर्दा गुनाह की माफ़ी? माफ़ी होती है कोई बंदे से कोई गलती हो जाए ना, वो बंदा खुद ही कह देता है कि थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है, बड़ी बारिश होती है तो बड़ा पानी आता है, डेसूं सिंध न डेसूं। अब उनसे हम माफ़ियाँ मांगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। और जरदारी कहता है कि जनाब मोहसिन नकवी की ड्यूटी लगा दी है जरदारी ने कि जनाब सुलह कराओ। उनको भी पता है उनकी हुकूमत बन सकती है पीटीआई के साथ? नहीं बन सकती। जो मर्जी कर लें, 4 दिन भी नहीं चल सकती। ये तो 1.5 साल से चल रही है ना, 4 दिन भी नहीं चल सकती। और इंशाअल्लाह ताला आप करें, आप पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा जो कहेगा नहीं जी असी इन्होंने वोट नहीं देना, असी पीपल्स पार्टी ਨੂੰ वोट नहीं देना, असी बिलावल ਨੂੰ वजीर आजम नहीं बनाना,
اسی زرداری نو نہیں مننا. یہ ہے، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے. نواز شریف نے کہا کہ ہم ڈٹ گئے ہیں اور ہم نے کوئی معافی نہیں مانگنی اور کوئی بات نہیں ایسی ہم نے کی. یہ واک آؤٹ جتنا مرضی کریں، یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو گرائیں. یہ سارے حالات ہیں. اور آج شہباز شریف صاحب ملیشیا سے واپس آ جائیں گے. تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے سر جی، ہلکی ہلکی. یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سردی بھی لگ رہی ہے. میں نے کہا چلیں یہ کوٹ بھی آپ کے سامنے پہن لیتے ہیں. ابھی میں عدالت سے آیا تھا واک کر کے، میں نے پھر کوٹ اتار دیا تھا. اچھا جی، تو شہباز شریف صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے اعزازی ملیشیا سے. ہن تسی کہہ سکتے ہو ڈاکٹر شہباز شریف. اب آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر شہباز شریف صاحب. ڈاکٹر شہباز شریف صاحب آج واپس بس آنے والے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ طے ہے کہ مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگیں گی اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. معافی تو وہ مانگیں کہ انہوں نے نہریں نہیں بنانے دی پاکستان کی. اب وہ کہتے ہیں جی نہریں پنجاب کی نہیں ہیں پاکستان کی ہیں. تو جب بن رہی تھیں منظوری بھی صدر زرداری نے دی تھی، بعد میں وہ مکر گئے ہیں، تو تب پنجاب کی نہیں تھی؟ تب پنجاب اس میں نہیں آتا تھا؟ کیوں آپ نے نہیں بننے دی؟ تو یہ زیادتی ہے آپ کی، بہت زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کے پیغامات آ رہے ہیں کہ مریم نواز معافی نہیں مانگے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. شہباز شریف جو ہے نا ملیشیا میں بڑے شعر پڑھ رہے ہیں. تو شعر وہ کل بھی انہوں نے سنایا تھا اس کو کہ اور آج بھی سنایا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو وہاں جہاں ان کو ڈگری دی گئی ہے وہاں پہ وہ انہوں نے ملیشین لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی ملیشیا کی، اور ان کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی خبر سر جی، 26ویں آئینی ترمیم کے 8 ججوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ براہ راست ہوگی. پوری قوم کو دکھائیں گے کہ یہ ترمیم ٹھیک ہے یا غلط ہے. براہ راست نشر ہوگی. ویسے دوستو براہ راست نشریات کے نا میں ذاتی طور پہ خلاف ہوں، لیکن چلے آئین بینچ نے کہا ہے کہ یہ ہوگی اور یہ مہینہ ڈرامہ چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ چلے گا ڈرامہ. ٹی وی پہ ہے نا، ہر کوئی ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے، ہر کوئی آنا چاہتا ہے. تو یہ ہوگا جی. اگلی خبر ہے جناب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کرارا جواب دیا انڈیا کو کہ ہم نے انڈیا کے 8 جہاز گرائے ہیں اور انڈیا نے ہمارا ایک بھی نہیں گرا سکے. ٹھیک ہے، اس لیے انڈیا اس بھول میں نہ رہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور ہم چپ ہو جائیں گے. پہلے سے زیادہ کرارا جواب دیا جائے گا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جی. ٹھیک ہے. اور جو کل ریٹائر ہونا تھا ڈی جی، وہ جو آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں خاموشی ہے، بالکل خاموشی ہے. کوئی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا گیا. اور آئینی ترمیم کا جو کیس ہے وہ کل تک کی سماعت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی اور فل کورٹ بناؤ. انہوں نے کہا جی 8 ججوں تو علاوہ اور کی بنائیے، دنیا دا باقی کام چھڑ دئیے باقی. یہ تو سر جی فتنہ فساد کریں گے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ سٹے دیا جائے جی، کل فیصلہ نہ سنایا جائے. کیا سٹے دیا جائے؟ اتنے سال سے کیس چل رہا ہے، 2.5 سال سے. اب آپ کو کیا سٹے چاہیے؟ اور دوسرے کیس میں عمران نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے. عمران کو اڈیالہ جیل میں عدالت نے 3 دفعہ بلایا ہے. عمران نے کہا میں نہیں آؤں گا. اچھا چلو کوئی گل نہیں، تم ہی چراغ سحر ہے، نخرہ کرنا ہی تو کر لے. ویسے تیرا انتقام، تیرا بھٹو جیسا حشر ہونے والا ہے. بھٹو جیسا حشر. بھٹو نے بھی کہا تھا میں اس مولوی مشتاق کو نہیں مانتا، اس عدالت کو نہیں مانتا، اور میں یہ نہیں کرتا. وہ 3 دفعہ بلایا اڈیالہ جیل کے اندر، عمران نہیں آیا
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਬੀयत ख़राब है तेरी, दस ना। तेरे दांत में दर्द है, तेरी आँख में दर्द है, तेरे कान में दर्द है, तुझे बवासीर है, तुझे क्या है बता ना। नहीं आया सर जी, नहीं आया। चलो ना आए, ये पहले केस में इसके वकील नहीं आए थे, अब आज ये नहीं आया तो ठीक है जी, भुगतोगे तुसी, आप ही भुगतोगे तुसी आप भी। ठीक है, अगली खबर इसहाक डार का पैगाम आ गया है कि जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब को, साबका सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के रहनुमा है, उनकी बहाली रिकवरी कर ली गई है, उनको इसराइल ने छोड़ दिया है। और उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि मेरे हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाली गई थीं और मेरे साथ ज़्यादती हुई है और ये है वो है। रिपोर्ट किया गया इस वक्त वो पाकिस्तानी सफारत खाने में हैं और ये ख़बर आई है कि जनाब इसहाक डार की तरफ से कि उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये अच्छी गुड न्यूज़ है। चलें जी आगे। मिस्र के शहर में मुज़ाकरात शुरू शर्म शेख में, और कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब काम प्रोग्रेस में है। अल्लाह करे हो, हम तो दुआ कर रहे हैं अमन हो, सुकून हो, कहीं भी लड़ाई ना हो, कहीं भी लड़ाई ना हो। ठीक है, सबको उनके हकूक़ दिए जाएं, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी कामयाबी के लिए आप भी दुआ करें। और आज फिर सिंध के अंदर जनाब वो एक धमाका हुआ है शिकारपुर में, वही ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस, इसके नुकसान हुआ है और लोग ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं इसमें। ठीक है, ये वाले तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब हमारे साथ आप कानूनी मशावरत के लिए रब्ता कायम करें और हम आपके साथ हर तरीके से तैयार हैं। और ओवरसीज़ वाले जो हैं हमारे साथ कानूनी मशावरत करें, उनके लिए भी हम तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह MLC मुनसिफ लॉ कंपनी जो है वो आपको सर्विस देती है और मशावरत फ्री है, और सर्विस अगर होगी तो फिर फ़ीस भी होगी। उसके लिए व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब कॉल करूं, जब आप कॉल करेंगे हम फ्री होंगे तो उठा लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हैदर रज़ा साहब हैं, आज मुलाकात हुई है हमारी दफ्तर में, और हमारे कानूनी टीवी को भी देखते हैं और लाइब्रेरियन है माशाल्लाह। और क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्लाह का। आप कैसा लगता है आपको हमारा चैनल? बहुत फर्स्ट क्लास लगता है। मैं तो बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नया चैनल है यूट्यूब पे मुनसिफ टीवी, उर्दू में लिखेंगे ना मुनसिफ टीवी तो वो आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका, और लाइक शेयर तो आप कर ही रहे होते हैं। और इसके अलावा जनाब अली आप हमारा व्हाट्सएप पे भी यही चैनल है कानूनी टीवी, उसको सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल भी लब लोगे, जेड़ा जेड़ा लब लवे ज़रा मैसेज करें कि मैं लब ले। तो फेसबुक पे भी हमारा कानूनी टीवी है, उसको भी करें। और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी मलिक मुनसिफ अवान के नाम से है, टिकटॉक भी है। तो ये सारी चीज़ें सर जी आप करें कानूनी टीवी की। ठीक है, और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशखबरी यही है कि कौमी असम्बली से अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास हो गया है। और ये मैं आपको दिखाता होता हूँ अक्सर, ये सबूत है जनाब अली बिल, ये देखें, ये अंग्रेज़ी में है बिल कौमी असम्बली से जो पास हुआ है, और इसके नीचे ये उर्दू में भी है। ये आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, इन्होंने ये पेश किया है, पीपल्स पार्टी के हैं वैसे आगा रफ़ीउल्लाह साहब। ठीक है, तो ये केस हमारा इंशाल्लाह कौमी असम्बली से मंजूर, तो सेनेट के लिए आप पेंडिंग पड़ा है, सेनेट से जो ही मंजूर होगा तो ये मसला हल होगा। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, रिटायर्ड मुलाजमीन ने, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको यही है कि वो हमारे साथ रब्ता कायम करें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और थोड़ी सी फ़ीस भी उनको बताएंगे तो उनका केस मेन केस के साथ शामिल हो जाएगा, और फिर उसका फ़ायदा उनको भी होगा कि फिर हम कहेंगे कि जी जेड़े आ गए ने उन्हों दा कानून पास करो, उन्होंने दियो, बाकियों के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। ठीक है जी, तो राब्ते के लिए
منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 پہ فوراً فون کر کے رابطہ کریں اور فری مشاورت بھی کریں. قانونی مشاورت فری پورے پاکستان کے لیے.